दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है भूतिया चुड़ैल की कहानी। लेकिन ये चुड़ैल एक स्कूल की चुड़ैल थी जो स्कूल में वास करती थी और बच्चों को डराया करती थी। यह कहानी एक छोटे से गांव के स्कूल की है। इस स्कूल का नाम था सरस्वती विद्या मंदिर, जो एक पुराने सुनसान इलाके में स्थित था। यह स्कूल पहले एक बड़ी हवेली थी जो ब्रिटिश शासन के दौरान एक अमीर व्यापारी की संपत्ति थी। समय के साथ यह हवेली वीरान हो गई और बाद में इसे स्कूल में बदल दिया गया। लेकिन गांव में एक डरावनी कहानी प्रचलित थी कि यह हवेली एक चुड़ैल का ठिकाना थी। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि इस हवेली में कभी एक अमीर व्यापारी की बेटी रहती थी जिसका नाम रंजना था। रंजना बेहद खूबसूरत और पढ़ने लिखने में होशियार थी, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे धोखा दे दिया। गांव के कुछ लालची लोगों ने संपत्ति हथियाने के लिए रंजना को मार दिया था। रंजना की आत्मा कभी इस अन्याय को सहन नहीं कर पाई और वह चुड़ैल बनकर हवेली में भटकने लगी। कहते हैं कि जो भी रात को इस हवेली के पास से गुजरता था उसे रंजना की चीख और सिसकियां सुनाई देती थी। इस कहानी की जो शुरुआत है वो होती है सन 1950 के दशक में। इस हवेली को स्कूल में उसी समय तब्दील कर दिया गया था। शुरुआत के कुछ समय सब कुछ सामान्य था। बच्चे पढ़ने आते थे, शिक्षक पढ़ाते थे और स्कूल का माहौल बहुत ही खुशनुमा था। लेकिन कुछ सालों के बाद अजीब घटनाएं होने लगी। बच्चे बताते हैं कि क्लासरूम की खिड़कियों पर एक औरत की परछाई दिखती है। रात में चौकीदार ने कई बार किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनी। सबसे ज़्यादा अजीब बात यह थी कि स्कूल के चौथे ब्लॉक में हर महीने कोई न कोई हादसा हो जाता था। अंजलि मैडम स्कूल की नई टीचर थी। वह एक निडर और बुद्धिमान महिला थी। जब उन्होंने चुड़ैल की कहानियों के बारे में सुना तो उन्होंने इसे महज अफवाह मानकर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन जब उन्होंने खुद चौथे ब्लॉक में अजीब घटनाएं देखी तो वह चौकन्नी हो गई। एक दिन अंजलि ने स्कूल के चौकीदार रामलाल से इसके बारे में बात की। रामलाल ने कहा, मैडम यह हवेली अभिशप्त है, चौथे ब्लॉक में मत जाइए, वहाँ रंजना की आत्मा रहती है। अंजलि ने रामलाल की बातों पर यकीन नहीं किया और खुद सच्चाई जानने का फैसला किया। एक रात अंजलि मैडम ने इस स्कूल में अकेले रुकने का फैसला किया। उन्होंने चौकीदार और अन्य स्टाफ को जाने को कह दिया। उन्होंने अपने साथ सिर्फ एक टार्च और एक कैमरा रखा। रात के 12 बजे करीब हवाओं की तेज आवाजें आने लगी। अचानक चौथे ब्लॉक से किसी के रोने और चीखने की आवाजें आने लगी। अंजलि मैडम ने साहस दिखाते हुए उस ब्लॉक की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह चौथे ब्लॉक के पास पहुंची, वहां का माहौल पूरी तरह बदल गया। ठंडी हवाएं चलने लगी और दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। तभी सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक औरत उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी और लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। अंजलि ने उस औरत से डरने के बजाय एक साहसी सवाल किया, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उस औरत ने रोते हुए कहा, मैं रंजना हूँ, इस हवेली के मालिक की बेटी। मुझे धोखे से मारा गया और मेरी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है। अंजलि ने रंजना की पूरी कहानी सुनी और उसको न्याय दिलाने का वादा किया। अंजलि ने गांव के लोगों और स्कूल प्रशासन से इस बारे में बात की। उन्होंने पुरानी फाइलें और दस्तावेज खंगाले। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। गांव के कुछ बड़े लोग जो अब उम्र दराज हो चुके थे, उनका रंजना की हत्या में शामिल होना पाया गया। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की और रंजना की आत्मा को आखिरकार न्याय मिला। जब रंजना की आत्मा को न्याय मिला तो उसने अंजलि को धन्यवाद दिया और कहा कि मेरी आत्मा को शांति मिल गई है, अब यह स्कूल सुरक्षित रहेगा। उसके बाद स्कूल में कोई भी अजीब घटना नहीं हुई। चौथे ब्लॉक को फिर से खोल दिया गया और स्कूल का माहौल फिर से खुशनुमा हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और न्याय के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। अंधविश्वास को चुनौती देकर ही हम सच्चाई का सामना कर सकते हैं।
दोस्तों ये थी स्कूल की चुड़ैल की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मैं इसी तरह की कहानी आपके लिए लाता रहूं। तो जल्द ही मिलते एक नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।